अपने बंदों के फायदे के लिए करता है। ठीक उसी तरह एक शहंशाह भी जो करता है वो आपकी और रियाया की बहबूदी के लिए करता है। जिस तरह शहंशाह हर सांस आपकी हिफाजत करता है, उसी तरह आपका भी फर्ज बनता है कि आपकी हर सांस उसकी अजमत की वफादारी करे। बड़े दादा, हमने आपसे मारवाड़ में भी पूछा था, बीच मार्ग में भी पूछा कि हमारी ना कहने पे भी आप हमें बिजौलिया क्यों लाए? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपको पता चल जाएगा। चलते हैं राव मामला जी। और हम आशा करते हैं कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसका प्रभाव बिजोलिया और मेवाड़ की मित्रता पर नहीं पड़ेगा। हुकुम, मारवाड़ नरेश मालदेव जी अपनी फूल कंवर बाईसा के संग पधार रहे हैं। क्या? जाइए आप। राजा मालदेव, क्या बात हो सकती है? बात चाहे कुछ भी हो राव मामरक जी, राजनीति के अपने कुछ शिष्टाचार होते हैं, आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। पूरी तैयारी के साथ उनका स्वागत कीजिए। चाहिए। किंतु राजा मालदेव ने कोई संदेशा भिजवाया नहीं था, हम कैसे तैयारियां कर सकते? क्या फूल भी साथ में आई है? हाँ, क्या आवश्यकता थी राजा मालदेव जी को फूल को साथ लाने की? फूल कंवर ने अजब को स्पष्ट लिख दिया था पत्र में कि वे कुंवर प्रताप से विवाह कर सकती हैं। अब क्या करेंगे? मतलब हमारी सारी योजना पानी में मिल गई। आपने सुना जीजा, राजा मालदेव यहाँ पर आ गए फूल के साथ। हमें बहुत डर लग रहा है। आपको पता है वो कोई भी बात नहीं भूलते। वो हमें देखेंगे तो उन्हें याद आ जाएगा कि वो हमसे विवाह करना चाहते थे और हमने ऐसा होने नहीं दिया। हमें बहुत डर लग रहा है जीजा, हमारे हाथ पांव फूट रहे डर के बाद। क्यों डर रही है? मेवाड़ की रानी है और हम हैं ना आपके साथ। चिंता तो हमें ये हो रही है कि यहाँ जो कुछ भी हो उसके बाद राजा मालदेव जी का यहाँ आना, वो भी फूल के साथ। फूल यहाँ पर क्यों? बाबूजीराज, हमें लगता है किसी ना किसी की सगाई किसी ना किसी से होकर रहेगी बिजौलिया में। अब चाहे कोई भी आए, कोई भी जाए, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हम जा रहे हैं चित्तौड़। बाबूजीराज, ऐसे ही शिष्टाचार कहते हैं कि मित्र को कम से कम एक दूसरे को अभिवादन तो, अर्थात फूल कंवर मित्र नहीं है आपकी। खम्मा गणी राजा मालदेव जी। गणी खम्मा। यदि आप हमें सूचना देते कि आप आ रहे हैं तो हम अपने यहाँ से कुछ लोगों को सीमा तक भेज दें आपका भव्य स्वागत करने। इन सीमाओं ने तो समस्या खड़ी कर रखी है। हमें इन सीमाओं को तोड़ देना चाहिए जो हमें बांटे, जो हमें अलग करे। क्यों राणा उदय सिंह जी, हमने कुछ गलत कहा? राजा मालदेव जी, सीमाएं तो हम स्वयं ही खड़ी करते हैं। जानते हैं राणा उदय सिंह जी, अभी भी आपके मन में हमारे लिए थोड़ी सी कड़वाहट बाकी है। सच तो यह है राणा उदय सिंह जी कि कुंवर ने हमें अजमेर जीत कर दिया। उसी दिन से हमारे मन में यह आ गया था कि दीवार हमें तोड़नी है। वैसे एक बात कहें राजा मालदेव जी, आपके मुंह से ये सब बातें सुनकर अच्छा लग रहा है। खम्मा गणी। सुखी रहिए। अच्छा हुआ जो आप इनको भी साथ ले आए। अब चाहे विषय हो ना हो, इनकी बातें हमें अवश्य सुनने को मिलेंगी।
आइए राजा मालदेव जी। इससे पहले कि फूल कोई मूर्खता करे, हमें उसे अपने भरोसे में लेना होगा। मालदेव जी का यहाँ आने का निश्चित रूप से कोई उद्देश्य है, वो भी फूल कवर के साथ। चाहती क्या है फूल कवर? जीजा, हमें तो एक बात समझ में ही नहीं आ रही है कि मालदेव जी अचानक यहाँ क्यों आ रहे हैं। अपनी इच्छा से नहीं आए हैं वे अचानक यहाँ, उन्हें सूचना देकर बुलवाया गया है। मालदेव जी आइए। प्रणाम। ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे यहीं भेंट हो। हमें आपसे बात करनी है और हमें आपके पति राणा उदय सिंह की शिकायत भी करनी है। जय सिंह, आपकी छोटी पुत्री के साथ हमारा विवाह होगा। छोड़ दीजिए इसे, भंग कर दीजिए इसके साथ विवाह का संबंध। कुछ कह रहे थे आप हमसे? जी, राणा उदय सिंह जी कह रहे थे कि आप कहीं बाहर निकल रही हैं और हम यहां आपसे मिलने आए हैं। हमसे? हम कुछ समझे नहीं। जब आप हमें स्पष्ट बात कहने के लिए विवश कर रही हैं, तो हम आपको साफ बता दें कि हम यहां फूल के सुख और खुशी के लिए आए हैं। महारानी साहब, मैं मारवाड़ नरेश राजा मालदेव सिंह एक बार फिर आपके द्वार पर खड़ा हूं, लेकिन इस बार रीते हाथे नहीं जाऊंगा। प्रताप यहीं पर है और फूल को हम अपने साथ लेकर आए। आपसे अनुरोध है कि इस शुभ कार्य में आप विलंब न करें। जयवंता जी, बहुत बड़ी बात कह दी है आज राजा मालदेव जी ने, अन्यथा हम और आप क्या, सारा राजपूताना जानता है कि आज तक इन्होंने अपनी झोली किसी के सामने नहीं फैलाई और फैलाएंगे भी क्यों। आखिर हमारी भूल में कमी क्या है? स्वयंवर होगा तो राजपूताने के सारे राजपुत्र खड़े रहेंगे, पंक्ति बंद। वो तो प्रताप का भाग्य अच्छा है जो अच्छी बात है जो मालदेव जी किसी के आगे झोली नहीं फैलाते। कन्या के पिता को किसी के आगे झोली फैलानी भी नहीं चाहिए। व्यर्थी सामने वाले को लगता है कि इनको अधिक आवश्यकता है, ये अच्छी बात नहीं है। रश्मि का बच्चा कितना बड़ा हो गया है। हम अभी अभी मिलके आ रहे हैं उन दोनों से, हम तो पहचान ही नहीं पाए। बड़े प्रेम से चारा खा रहे हैं। महारानी सा खम्मा घनी, खम्मा घनी, खम्मा घनी रानी सा। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना?
हमारा सुझाव यही है कि हम सभी लोग अपने अपने कक्ष में चले जाएं और विश्राम करें। उसके पश्चात फिर से एकत्रित हो जाएंगे बातचीत करने के लिए। चलें? आइए फूल। फूल हमारे साथ विश्राम करेंगे। नहीं नहीं, फूल को हम अपने साथ ले जाते हैं। वैसे भी आपको तो पता भी नहीं होगा कि अतिथि कक्ष कहाँ है। हम ढूंढ लेंगे। रानी साहब क्षमा करें, पर हंसाबाई जी सही कह रही हैं। आप क्यों इतने छोटे से काम के लिए कष्ट कर रही हैं? ये काम हंसाबाई जी कर लेंगी। आइए। मालदेव जी आइए। बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं हम आपको फूल। इतने दिन हम सबको याद किया भी या नहीं? हम आप सबको याद ना करें, ऐसा भी हो सकता है। हमें तो सदा याद आती थी आप सबकी। अच्छा, तो बताइए, किसी विशेष रूप से आपने याद किया? उसे जिससे हम सबसे अधिक खो रहे हैं। ये सामान किसका जा रहा है? राणा जी, जयवंता बाई जी, वीर बाई जी, धीर बाई जी और कुंवर प्रताप का। मैं आज सब यहाँ से जा रहे हैं। किंतु हमें लगा था कि हमारे आने के बाद आप सबके विचार बदल जाएंगे। कुंवर प्रताप का विचार नहीं बदला, इसी कुंवर प्रताप भी जा रहे हैं, किंतु क्यों? जयवंत, हमें लगता है इन दोनों यहाँ जो कुछ भी हुआ वो फूल को बता देना चाहिए। फूल, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। इन दिनों यहाँ बहुत कुछ हुआ। हम मामलक जी के पास अजबदे का हाथ मांगने बिचौलिया जाएंगे। और ये है उनके पुत्र तोरणमल जी, हमारे होने वाले जमाता। तोरणमल आज भाग गए। राव मामरक जी और हंसा से उनकी बेटी अजबदे का दान मांगते हैं। हम इस विवाह से सहमत नहीं। बस हम स्वयं नहीं करेंगे आपसे विवाह। हंसा मासी, हम अजबदे से मिलना चाहते हैं। किंतु अजबदे ने अपने आप को कक्ष में बंद कर लिया और वे कह रही हैं कि वे तभी बाहर आएंगी जब कुंवर प्रताप अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से चले जाएंगे। मासी जी, अजबदे हमें ना कभी नहीं कहेंगी। ठीक है, आइए हमारे साथ। वैसे जब तक आप मुंह नहीं खोलती इतनी बुरी भी नहीं लगती हो। कुंवर प्रताप, अपन ने बुर्गा खान को विश्राम नाखून दिए हैं। चलो छुपाती आप पे चेतना छाने लगी। हंसा मासी जी, आप अजबदे के कक्ष में चलिए, हम बस अभी पहुंचते हैं। ठीक है।
में बिना हमसे मिले? वो क्षमा कीजिए, जा तो रहे। रही बात बिना आपको बताए जाने की, सच यही है कि यहाँ रुकने की इच्छा ही नहीं रही है। हम समझ सकते हैं आपके मन की स्थिति, किंतु चित्तौड़ जाके भी क्या करेंगे आप? दंगल स्थल पर तलवार और प्यास में तब तक पसीना बहाएंगे जब तक आपका क्रोध शांत ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं, भला हमें क्यों क्रोध आएगा? क्यों करें हम क्रोध? किस पर करें क्रोध? अजब देखी हट पे। ये सब इन्हें कैसे पता चला? आप चुप क्यों हो गए? आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपने अजब का विवाह नहीं होने दिया। देखिए फूल, हमने कुछ नहीं किया था। आपको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं थी, आपका तो नाम ही पर्याप्त है। किंतु हाँ, आप अजब दे की हद के सामने हार गए, और अजब दे ने भी कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे आपने हार मानी, वरना आप तो कभी हार मानते नहीं। एक और पता। देखिए फूल, अब हमें चलना चाहिए, हमें विलंब हो रहा है, और अच्छा यही होगा कि जो हो रहा है उसे होने दिया जाए। हम तो केवल आपको ये बताना चाहते हैं कि अब तक आपने सिर्फ अजब दे की हद देखी, अब हम आपको अपनी हद दिखाएंगे, और जब तक हम जैसा चाहते हैं वैसा यहाँ नहीं हो जाता, तब तक हम मारवाड़ वापस नहीं जाएंगे। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं फूल, पर फिर भी आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। खमा गणी बाबूजी राज, आपका अश्व किसी के हाथ से कुछ नहीं खा रहा है। हम स्वयं चलकर खिलाते हैं उसे। आप चलिए, चलते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कोर्ट कि हम क्या चाहते हैं। अजब दे द्वार खोलिए। लगता है आपको बार बार कक्ष में बंद होकर हट जताने की आदत हो गई। माँ, चले गए वैसा? आप जानती है ना, हम तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक वैसा यहाँ से चले नहीं जाते। वे सब चले गए हैं अजब दे। किंतु देखिए तो, आपसे मिलने के लिए कौन आया है? कोई भी आया हो, हमें किसी से नहीं मिलना। अजब दे, फूल आई है आपसे मिलने के लिए। द्वार खोलिए। यही बेचारापन और भोलेपन का मीठा मीठा आवरण ओढ़ बना के आपने कुंवर प्रताप को छीन लिया। आपने हमारे साथ छल किया, जब तक छल किया आपने हमारे साथ। माँ, हमें आपकी बात पर विश्वास नहीं हो। हम जानते हैं आप हमें बाहर निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। के लिए बार बार विवश करिए कि आप कुछ कहे और हमें ना कहना पड़े। आप जाइए, हम तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक चित्तौड़ के सारे लोग चले नहीं जाते। फिर तो आप हमसे भी नहीं मिल पाएंगे जब तक। क्योंकि यदि ये लोग वापस चित्तौड़ चले गए तो हमें भी जाना पड़ेगा। असंभव, ये हो ही नहीं सकता। एक साधारण सामंत की भोली दिखने वाली पुत्री के उपकारों के बिना भी हम अपना जीवन जी सकते हैं। उसके उपकारों की कोई आवश्यकता नहीं हमें। जब दे चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए जब दे। माँ, यदि
किसी बहरूपी को बुलाए जो फूल का स्वर निकाल सके, तो आप हमारे साथ धोखा कर रही हैं। धोखा तो आप अपने आप को दे रही हैं अजब दे। आपको क्या लगता है कुंवर से आपके विवाह के लिए संसार के सभी लोग आकाश पाताल एक करके आपको बस बनाने में लगे रहेंगे? यदि आप ऐसा सोचती हैं तो आपका ये सोचना गलत है अजब। हम आ चुके हैं ना, अब कोई और नहीं बनाने वाला है आपको। द्वार को भीतर से बंद कर लीजिए। जयवंता जीजा और हंसा जी फूल कवर को अजब दे से मिलने उनके कक्ष में ले गई है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? हर बार भगवान हमें हरा देते हैं। तो आपको भी कम से कम राजा मालदेव को पत्र लिखने से पहले हमें बता देना चाहिए था। हम पत्र में लिखवा देते कि फूल को अपने साथ बिल्कुल भी ना लाएं। अब आप भी हमें दोष दे रही हैं। हमने ऐसा नहीं कहा आपसे धीर। आपको क्या लगता है हम मूर्ख हैं? हम ऐसा कह नहीं रहे आपसे धीर, आप समझ नहीं रही हैं। हे भगवान, ये हमने क्या कर डाला? क्या कर डाला आपने? वो पत्र। नहीं भगवान, वो पत्र हमने अजब दे के कक्ष में फूलदान के पीछे छुपा दिया। हे भगवान, उसी कक्ष में जिस कक्ष में अजब दे और फूल है इस समय। ये आभूषण देखिए, बिल्कुल आपके लिए है ना? कितने सुंदर लगेंगे आप पे। ये सब आप ही के स्तर का, आप ही की रुचि अनुसार का है, और ये सब आप ही के उपयुक्त है। ये देखिए, ये झुमके कितने सुंदर लगेंगे ना आप पे। और ये हार देखिए, ये देखिए, जब ये लहंगा पहन के आप कुंवर प्रताप के साथ बैठेंगे तो देखिएगा सारा राजपुताना बोल उठेगा, वाह कैसी राम सीता जैसी जोड़ी है ना? कुछ समय के लिए राजपुताने के साधारण लोगों के बारे में भूल जाइए कि वे क्या बोलेंगे, वे क्या सोचेंगे। अपनी बताइए कि हमें कुंवर प्रताप के साथ बैठा थे, आपको कैसा लगेगा? आप क्या सोचेंगे अजब थे? हम तो प्रसन्नता के मारे पागल हो जाएंगे। हम इतने प्रसन्न होंगे कि हम आपको बता नहीं सकते। आपको पता है क्या, हमने तो विशेष भील नृत्य भी तैयार कर लिया है जो हम आपके विवाह में करेंगे, आपके और कुंवर प्रताप के सामने। कैसा भव्य वातावरण होगा, पूरा चित्तौड़ का महल नव विवाहित बहू सा सजा धजा होगा, दमक रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा, आपके स्वागत में सहस्त्रों दीपों के प्रकाश में नहा रहा होगा, और हम राजकीय पाकशाला में तरह तरह के व्यंजन बना रहे होंगे। कितना आनंद आएगा ना। सारा जनमानस कुंवर प्रताप के जीवन के इस नए अध्याय के आरंभ की प्रसन्नता से झूम रहे होंगे, नाच रहे होंगे। कितना आनंद आएगा ना फूल। राणा उदय सिंह जी, अभी अभी हमारी महारानी शाह ने हमें बताया कि आपने इस लड़की, क्या नाम है उसका, अजब, हाँ अजब दे, उसके समक्ष आपने कुंवर प्रताप के विवाह का प्रस्ताव रखा और उस सामंत पुत्री ने उस विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हम इस विवाह से सहमत नहीं हैं। राणा उदय जी, बहुत दुख हुआ ये सुनकर। हम समझ सकते हैं कि आपने इस क्रोध पर किस तरह से संयम रखा होगा। एक राजा ही दूसरे राजा के मान, सम्मान और अपमान को समझ सकता है।
खैर छोड़िए इन बातों को। इस दुख के अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं और हम दोनों मिलकर एक नया अध्याय लिख डालें। मैत्री का, प्रेम का अध्याय, सुख का अध्याय। इसी समय फूल और कुंवर की सगाई कराई गई। हाँ, इसी समय। आपको कोई अधिकार नहीं है ऐसी कल्पनाओं को बुन बुन कर प्रसन्न होने का। जब दे नहीं होने देंगे हम आपको इतना प्रसन्न। नष्ट कर देंगे आपकी सारी स्वार्थी योजनाओं को हम। स्वार्थी योजना? हाँ, स्वार्थी योजना। बहुत गहरी इच्छा है ना आपकी महान बनने की, तो बनिए महान, किंतु अपने बल पे, हमारे कंधों पे चढ़कर नहीं अजब दे। किंतु फूल, आप सच में कोई प्रताप को पसंद कर दी है ना? हाँ हाँ, लगते हैं हमें अच्छे। सच है ये, पहली बार। वैसे जब तक आप मुंह नहीं खोलती इतनी बुरी भी नहीं लगती हो। पहली बार उन्हें देख के हम ये भूल गए थे कि हम राजा मालदेव की पूती हैं, मारवाड़ की राजकुमारी हैं। नहीं रोक पाए अपनी भावनाओं को, नहीं समझ पाए कुछ भी। तो कैसे ये सच बदल सकता है? कुंवर प्रताप हमें आपको पसंद करते, किसी और को नहीं। ये सब कुछ जानते हुए क्यों धकेल रही हैं आप हमें वहाँ? क्यों कर रही हैं आप ऐसा अजब दे? क्यों कर रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है अजब दे, ऐसा ही है। हमें कुंवर प्रताप अच्छे लगा, हम मन से कह रहे हैं हमें कुंवर प्रताप बहुत अच्छे लगते हैं। कौन सा अपराध? ऐसा कौन सा अपराध हो गया हमसे जो कुंवर प्रताप के लिए हमारे मुंह से तो अच्छी बातें निकल गई? ये तो है ही ऐसे, किसी को भी अच्छे लग सकते हैं। किंतु आप कोई साधारण लड़की नहीं है जब तक। आप वो हैं जो कुंवर प्रताप को अच्छी लगी। पर आपने क्या किया? उनकी भावनाओं का अहित किया, एक बार नहीं बार बार किया। उनके परिवार का अपमान किया आपने। खुद बड़ा बनने के लिए हमें छोटा बना दिया आपने। जब बहुत बुरी है, बहुत बुरी। आप ना एक अच्छी लड़की है और ना एक अच्छी मित्र। आप तो योग्य ही नहीं थी कुंवर प्रताप के। और पता तो चले इस सावंत को, जिस राजा के कुंवर का प्रस्ताव उसकी पुत्री ने ठुकराया है, उसके लिए राजपुताना का सबसे शक्तिशाली राजा अपनी पोती के लिए दौड़ा दौड़ा यहां चला आया। हमारी बात मानिए, चित्तौड़ जाने का कार्यक्रम रद्द कर दीजिए और ईंट का उत्तर पत्थर से दे डालिए। आप केवल हाँ कीजिए, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो जाएंगी। प्रणवदे जी बोलिए। बोलिए पत्र। इस पत्र को देखकर तो हमें और अधिक क्रोध आता है। कितना स्पष्ट लिख दिया था सब कुछ। क्षमा मांगी थी आपसे, भीख मांगी थी हमने, किंतु आपने क्या किया? कुंवर प्रताप का अपमान किया, उनके पूरे परिवार का अपमान किया आपने। एक शर्त,
क्या कहा आपने? क्या लिखा था आपने से? हम तो पसंद करते हैं कुंवर प्रताप को, किंतु कुंवर प्रताप उनको तो आप अच्छी लगती हैं और आपको भी वो अच्छे लगते हैं। हमें लगता है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए। सच अजब दी। फूल का पत्र है, क्या हम ये पत्र देख सकते हैं? हमारी बहुत दिनों से उनसे बात नहीं हुई है, ना ही कोई पत्र। इसमें लिखा है उन्होंने कि वे कुंवर प्रताप को आपके पास अपनी अमानत रख रही है। उन्होंने कुंवर प्रताप के साथ विवाह करने के लिए अपनी इच्छा को अभिव्यक्त किया है। अब इससे अधिक स्पष्ट और क्या लिखते हैं अजब दी? और क्या आश्वासन देते हम आपको जिससे आप कुंवर प्रताप से सगाई के लिए मान जाती? अजब दी, कुंवर प्रताप आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, किंतु आपके मन में उनकी भावनाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। आप हमारे बारे में सोचती हैं, मारवाड़ के बारे में सोचती हैं, मेवाड़ के बारे में सोचती हैं, क्योंकि आप महान बनना चाहती हैं। ये क्या बात हुई अजब दी? ऐसे स्वार्थ के साथ मित्रता नहीं रख सकते हम। आज दो शोक मनाएं। एक जीवन से कुंवर प्रताप के जाने का और दूसरा हमारे जाने का। फिर रोती रहेगा जीवन इसी योग्य है आप। बस अब क्षमा मांग लेना, क्षमा कर दीजिए, हमें एक अवसर दे दीजिए, एक। क्यों परेशान दिख रही हैं जीजा? अजब दे आपकी परछाई है। निर्णय ले लिया है उन्होंने कि वे कुंवर प्रताप से विवाह नहीं करेंगी तो अड़िग रहेंगी उसमें। वैसे ही जैसे हमारी फूल इस बात पर अडिग है कि अगर वो विवाह करेंगी तो सिर्फ प्रताप के साथ, लेकिन हमें नहीं लगता वो अपने बड़े दादा के खिलाफ जाए। यदि आप दोनों ही अपनी अपनी बातों पर इतने निश्चित हैं, तो फिर हमसे यहाँ बात क्यों कर रही हैं? आप दोनों को तो प्रताप और फूल के विवाह की तैयारियां करनी चाहिए। फूल क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक ही होगा। फूल कंवर और अजबते पक्की सखियां हैं, सदैव एक दूसरे के साथ रहेंगी। यदि कोई मतभेद है तो सुलझा दिया होगा दोनों ने। पर हम जानते हैं कि अजबते फूल कंवर के विरुद्ध नहीं जाएंगे, है ना? अजबते कैसी? जब से उन्होंने आपको भीतर आने की अनुमति दी, तब से हमें लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अन्यथा हम तो जब भी उनसे बात करने के लिए जाते एक दीवार की भांति खड़ी हो जाती। मासी जी, हम हार गए, अब कुछ नहीं हो सकता। बाबूजी राज, एक बात तो निश्चित है, जो भी आपको अपना मान लेता है उसका आपके बिना किसी भी काम में मन ही नहीं लगता। आप देखिए, आपका अश्वर केवल आप ही के हाथों से भोजन खाता है। बाबूजी राज, हमें विस्मय तो इस बात का हो रहा है कि अजब देव को क्षमा करें कुंवर प्रताप, लगता है आप सब जा रहे हैं यहाँ से। जी। इसका अर्थ हुआ कि अब हम आपसे चित्तौड़ में ही मिलेंगे। पता नहीं बाबूजी राज, ये आप कैसे बात करें फूल कंवर से? कोई बात नहीं चक्रपाणी, हम अपने मित्रों की बातों का बुरा नहीं मानते। अच्छा, तो हमें भी इनकी सभी कड़वी बातों को भूल जाना चाहिए जो ये इतनी देर से। चक्रपाणी, आप अपनी बातें बंद करके भीतर जाकर ये पता लगाएंगे कि वे लोग अब तक क्यों नहीं आए। हमें इसी समय निकलना है चित्तौड़ के लिए।
नहीं, हम नहीं बता सकते बाबूजीराज। चक्रपाणी, आप जानते हैं ना हमें। बाबूजीराज, आपके परिजन नहीं जा रहे चित्तौड़। अच्छा, चलो ठीक है, हम जानते हैं अपने घर का माल। कुंवर प्रताप अपने घर वालों के कहने पे नहीं, कम से कम हमारे कहने पे रुक जाइए। आप मत जाइए चित्तौड़। मतलब हमारी बात सुनिए, रुक जाइए कुंवर प्रताप। चक्रपाणी, जी बाबूजीराज। क्या आप कृपया इन दोनों से कहेंगे कि वे हमारा मार्ग छोड़ दे? हो सकता है आप लोगों को पता ना हो, किंतु हमारा मार्ग रोका जाना हम विनम्रता से नहीं सहते। चक्रपाणी, आपने तो स्वयं देखी ना कई युद्धों में ये बात, इन्हें भी बता दीजिए। सुनिए, हमारे विचार से ये स्थिति किसी भी युद्ध भूमि से अधिक संवेदनशील है। अच्छा यही होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। क्या? सौभाग्यवती, बाबूजीराज चाहते हैं कि हम यही रहे। चक्रपाणी, हमें लगता है कि आपकी पत्नी आपको बिल्कुल सही सलाह दे रही है, और अच्छा यही होगा कि आप इनकी बात मान लें। बाबूजीराज, हमें क्षमा कर दीजिए, किंतु विवाह के बाद हमने जो बात सीखी है वो यही है कि पति की भलाई इसी में है कि वो चुपचाप बिना अधिक तर्क वितर्क किए पत्नी की बात मान ले। सौभाग्यवती, चलिए। ठीक है, हमें भी अपना मार्ग प्राप्त करने के लिए किसी चक्रपाणी की सहायता नहीं चाहिए। बोल, ये आपकी सखी को हो क्या गया है? ये चाहती क्या है? बोल, ये आपकी सखी को हो क्या गया है? ये चाहती क्या है? हमें क्षमा कर दीजिए भूत, हमें सचमुच खेद है स्वयं में। क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए। अपने स्वार्थी होने के लिए आप और कुंवर प्रताप एक दूसरे के लिए बने। हमें सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था जब से, सब कुछ जानते हुए भी हम पीछे नहीं हट पाए। ये तो आपके होने से पता लगा कि कितने निम्न स्तर के मित्र हैं। अपने स्वार्थ के लिए अपनी मित्रता की बलि देते हुए थोड़ा भी संकोच नहीं हुआ हमें। कुंवर प्रताप ने स्वयं आपका हाथ मांगा, किंतु हमारी मित्रता के संबंध से साहस लेकर आपको इस प्रस्ताव को ठुकराने का भी साहस मिल गया। जब तक हम ऐसा कभी नहीं कर पाते, हमें है ही नहीं इतना साहस। यदि किसी में असली साहस है तो वो आप में है अजब थे, और इसीलिए कुंवर प्रताप के लिए हमने आप अधिक योग्य हैं। नहीं, ऐसा मत कहिए। आपने बचपन से हमें साहस दिया, उस समय जब हम सबसे अकेले थे। वो सब बीते समय की बातें थी, हम थे अब भविष्य की बात करने आए। जब चाहिए और जाके रोक लीजिए कुंवर प्रताप को और उनसे क्षमा मांग लीजिए, और वो भी बेझिझक,
चाहिए मांग लीजिए इनसे क्षमा। क्या? हाँ जब रोक लीजिए कुंवर प्रताप। अब यही एक अवसर तो मिला हमें महान बनने का। अब कम से कम ये तो हमसे मत छीनिए। चाहिए जब रोक लीजिए कुंवर प्रताप को, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुंवर प्रताप अपना आशा उड़ाते नहीं, उड़ाते हैं। फूल, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप किसी की हमारे अश्व की लगाम पकड़कर क्या चाहते हैं, और आप है कि मुस्कुरा रही हैं। आप ही ने कहा था ना कुंवर प्रताप, आप हमारी सखी को भली भांति जानते हैं। एक बार उन्होंने लगाम पकड़ ली, आप नहीं छोड़ेंगी। जानते हैं इसलिए आपसे सहायता मांग रहे फूल, क्योंकि हमारी कही बात तो सुनती ही नहीं है कभी। अभी आप दोनों का व्यक्तिगत मामला है, हम तो भीतर जा रहे हैं सबको शुभ समाचार सुनाने कि आज जब विवाह के लिए मान गई हैं। क्या? हाँ। ये फिर कोई षड्यंत्र हो रहा है, हमें जाने दीजिए। कुंवर प्रताप, आज तक आपने हम राजपूत लड़कियों की हद की कहानियां सुनी होंगी, अब देख भी लीजिए। आज हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, जो करना है कर लीजिए। आप कुंवर प्रताप को धमकी दे रही हैं? ऐसा ही समझ लीजिए। क्या अभी अभी जो फूल बोल कर गई है वो सच है? क्या बोल के गई मैं? अरे अभी अभी आपने नहीं सुना था? हमने सुना तो था कि तो आप भूल गए। अजब दे, हमारे धैर्य की और परीक्षा मत लीजिए। फूल बोल कर गई है कि आप हमसे विवाह करना चाहती हैं। ये तो इस पर निर्भर करता है कि कि आप हमसे विवाह करना चाहते हैं या नहीं। हम इस विवाह से सहमत नहीं हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम चले आए वहां से। चले आए? पर क्यों चले आए? आपको वहीं पर रुकना चाहिए था। अगर उन दोनों के बीच में और झगड़ा हो गया तो इस बार एक दूसरे का मुख तक नहीं देखेंगे वे। क्षमा कीजिए रानी साहब, किंतु उस समय जब आप फूल कौर का मुख देखते तो आप भी चले आते वहां से। अरे फूल, क्या हुआ? वो जब सर को पता, हम जानते थे ये सारी चक्रपाणी की ही गलती है। कैसे मित्र हैं प्रताप के? जब आपको भागना होता है तो आप खड़े हो जाते हैं, और जब आपको रुकना होता है तो आप भाग जाते हैं। जब पता था आपको कि कुंवर प्रताप और अजब देव के बीच में कुंवर प्रताप के साथ विवाह के लिए मान गई हैं। क्या? सच? तो फिर हम यहाँ क्यों खड़े हैं? हमें जाकर सबको बताना चाहिए। चलिए। हम जानते थे कि यही होने वाला है। पंडित चक्रपाणी मिश्रा हमारा नाम। हमारी भविष्यवाणी कभी मिथ्या नहीं होती। चलिए। कुंवर प्रताप, आपको क्या लगता है आप चलते चलते किस और भाग जाएंगे? अब क्या करें, आप हमें हमारे रास्ते पर बैठने ही नहीं दे रहे। और क्या रिश्ता हमारे सामने? हम जानते कुंवर प्रताप आप हमसे छोटे थे, तो आप हमारे बच्चे बातें जानती है। कुंवर प्रताप रुकिए। देखिए, यदि आपने हमें और चलवाए तो हम सगाई समारोह में अच्छे नहीं दिखेंगे, और यदि हम अच्छे नहीं दिखेंगे तो फूल हमें सगाई की कक्ष में आने नहीं देगी। तो अब तो मान जाइए। तो आप सहमत है? सहमत? किस लिए? हमारे संग विवाह के लिए। वो स्पष्ट हाँ बोलिए, अन्यथा हम फिर चलना आरंभ करेंगे, और इस बार हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप हमें पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ 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 हाँ, करना चाहते हैं हम आपके संग विवाह। बस
उदय जी, हमारे आग्रह पर एक दिन रुककर आपने जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। क्यों रोका है वो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी। संभवतः उत्तम, अति उत्तम। क्यों इधर उधर की बातें की जाए, हम मूल विषय पर आते हैं और मूल विषय है फूल और कुंवर प्रताप की सगाई। और वैसे भी हमें सगाई की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। हम जानते हैं कि उस सामंत के पुत्र और अजब बे की सगाई की तैयारियां तो आप सब लोगों ने कर ली होगी, किंतु हमारी फूल के लिए तैयारियां भव्य स्तर पर होगी, क्योंकि फूल एक राजकुमारी है, सामंत की पुत्री नहीं। क्या अर्थात फूल ये सबसे कहने के लिए चली गई कि हम दोनों विवाह के लिए सहमत हो चुके हैं? हाँ बाबूजी, हाँ। हे भगवान, हमें फूल के साथ जाना चाहिए था। पता नहीं सबके सामने मैं सगाई की बात कैसे करेगी। हम मीना, चक्रपाणी, आप हमें सबके सामने हमारी सगाई की बात करने के लिए कैसे जाने दे सकते हैं? अच्छा हुआ जो हमारी बुद्धि जाग गई। बाबूजी ने नहीं कहा तो? इनकी बात छोड़िए, ये तो वैसे ही कुछ नहीं कहते हैं। सुनिए सुनिए, मिथ्या आरोप लगा रहे आप हम पर। हमने ही सदा सब कुछ बोला है। कभी नहीं। सदैव। कभी नहीं। सदैव बोला है हमने। कभी नहीं। हमने कहा ना, सदैव बोला है हमने। हमने कहा ना, कभी नहीं। हमने सब कुछ बोला है सदैव। कभी नहीं। सदैव। कभी नहीं। सदैव। इस समय यही तो आपका नक्शे पे बोला है हमने। कभी नहीं। आपकी ग्रह से हम कह रहे सदैव बोला। भाग जाइए यहाँ से। कह रहे ना, कभी नहीं। सदैव बोला। कभी नहीं। सदैव। अच्छा, हमने आपको लक्ष्मी के बच्चे होने का शुभ समाचार सुनाया था ना? हमने आपको हमारे सभी युद्धों के बारे में बताया था। सब कहाँ बताया था आपने? सब कुछ जानना भी आवश्यक नहीं था आपके लिए। देखा, पकड़े गए ना। राजा मालदेव जी, एक निवेदन है आपसे। कहिए, अवश्य कहिए। यदि आप हमारे भाई स्वरूप राव मामरक्षी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें तो अच्छा रहेगा। वो केवल हमारे भाई नहीं, हमारे मित्र भी हैं। राणा जी, राजा मालदेव जी ने कोई अनुचित बात तो कही नहीं है, उन्होंने ठीक ही कहा है। क्षमा चाहते हैं राणा उदय जी, हमारा उद्देश्य आपके मन को पीड़ा पहुंचाना नहीं था। क्योंकि हम बीन बींदड़ी को बुला के उनकी सगाई की औपचारिक सूचना दे दें। अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होता, हम तो बस फूल के मुख पे प्रसन्नता देखना चाहते हैं, बस। बड़े दादा, इससे पहले कि आप कुछ भी कहें, हमें एक घोषणा करनी है। नहीं, हमें बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। फूल, बड़ों के सामने इस तरह से बात नहीं करते। जीजा के कहने का मतलब है एक बार आपके बड़े दादा की बात तो पूरी हो जाने दीजिए, तब तक प्रतीक्षा कीजिए। क्षमा करें रानी धीरबाई जी, हमने अपनी फूल को सभी औपचारिकताओं से स्वतंत्र कर रखा है, और वैसे भी हम इनकी बात सबसे पहले सुनते हैं। बोलो फूल। अजब दिन ने कुंवर प्रताप के साथ विवाह के लिए सहमति दे दी है। ये कैसा परिहास है? आप तो सदा हमसे ये कहती चली आई हैं कि आप कुंवर प्रताप से विवाह करेंगे, और इसीलिए हम आपको अपने साथ लेकर आए हैं। और जब हम आपके मन की बात पूरी करना चाह रहे हैं
तो आप कुंवर प्रताप और अजब देव की बात सुना सुना कर प्रसन्न हो रही हैं। माना कि आप अभी बच्ची हैं, अब विवाह बच्चों का खेल नहीं है। बदल लिया होगा अजब देव ने अपना विचार, किंतु राजा मालदेव सिंह के निर्णय बदला नहीं करते हैं। अगर कुंवर प्रताप का किसी के साथ विवाह होगा तो फूल कमर के साथ साथ बस। राणा जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हम अपने बड़े दादा को मनाना भली भांति जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हमारे बड़े दादा हमें कभी भी किसी भी बात के लिए मना नहीं करेंगे। हमने आपकी हर बात मानी है, हर इच्छा पूरी की है, आपके हर हट का साथ दिया है और उसके बदले में आपने हमें ये सिला दिया। पहले आपने पीढ़ियों से चले आ रहे शत्रुओं के परिवार मेवाड़ के घराने में विवाह की इच्छा जताई। हमारी होने वाली पत्नी के साथ छल से विवाह कर लेने वाले राणा उदय सिंह के पुत्र के साथ आपके विवाह की इच्छा को माना। अपने मान अपमान और मेवाड़ के साथ हुए अभी अभी युद्ध को हमने भूलकर आपकी इच्छा को हमने पूरी करना चाहा और इसके बाद भी केवल आपके लिए हम बिजौलिया आते हैं और अपने शत्रु के सामने घुटने के बल झुककर उनके पुत्र के लिए आपका हाथ मांगते हैं और इसके बाद आप घोषणा कर देती हैं कि आप अजब देव और कुंवर प्रताप का विवाह चाहती हैं। क्या हम आपके लिए कुछ नहीं कहते? बड़े दादा, आपका क्रोध हम पर बिल्कुल उचित है। आपने जो भी बातें कही वे सब सच थी, किंतु बड़े दादा ये तो आप भी जानते हैं ना कि कुंवर प्रताप और अजब देव वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये तो आपको चित्तौड़ में ही पता लग गया था, उस नाटक प्रदर्शन में। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? किंतु आपने अपने आप को यही कहकर मना लिया कि आप कुंवर प्रताप के स्नेह को हमारे लिए प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए तो कभी भी कुछ भी असंभव नहीं रहा ना बड़े दादा। आप क्या ये चाहते हैं कि आपकी फूल किसी सच्चे स्नेह, सच्ची भावना को आपकी सहायता से प्राप्त करें? एक बार आपका विवाह हो जाए उसके बाद कुंवर प्रताप सब कुछ भूल जाएंगे, अजब देव को भी भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा बड़े दादा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कुंवर प्रताप को। वे ऐसे बिल्कुल नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे कारण आपको बहुत अपमानित होना पड़ा, किंतु बड़े दादा जो हमने किया वो हमारे लिए सरल नहीं था। हमारे निर्णय के अंतिम क्षण था, हमारे मन में संदेह के बीज थे। पर बड़े दादा जब हमने अजब और कुंवर प्रताप को देखा, उनके मुख पर एक पवित्र मुस्कान थी और उस मुस्कान को देखते ही हमारे सारे संदेह दूर हो गए। भले ही हम कुंवर प्रताप को कितना भी पसंद करते हैं, किंतु कुंवर प्रताप वे केवल अजब देव को पसंद करते हैं और यही बात अजब देव के मन में भी है। तो उचित यही होगा बड़े दादा कि उन दोनों में विवाह हो जाए। ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते हमारे मन में ये सब बातें आ गई, हम सब कुछ समझ गए। और बड़े दादा आप भी उन दोनों को आशीर्वाद देके आप भी बड़े हो जाइए। देखिए, ये तो बच्ची है, इन्हें उचित और अनुचित का क्या पता।
बार बार अपने मन के बदलते भाव की तरह ये बदलती जा रही है। लेकिन हम तो बड़े हैं, हम तो जानते हैं इस संबंध पर मारवाड़ और मेवाड़ के भविष्य के संबंध परिभाषित हो रहे हैं जो हमारे हित में होने चाहिए। और राणा उदय सिंह जी ने आपको वचन दिया है। हम चाहते हैं कि आप उनके वचन का उन्हें स्मरण कराकर उन्हें घेरें, और तब प्रताप को भी अपने दाजीराज के वचन की रक्षा करनी पड़ेगी। राजा जी, हम तो कहते हैं ये सही समय है, फूल और प्रताप की सगाई करा देनी चाहिए। यदि फूल ने तय कर लिया कि अजब दे और कुंवर की सगाई होगी, तो हम इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। पर मारवाड़ का भविष्य, हमने समय के साथ साथ अपने आप को बदला अवश्य है, पर इतना भी नहीं कि हमारे निर्णय को कोई भी चुनौती दे दे। विशेष तौर पर हाँ, फूल, हमने पहले भी आपसे कहा था और आज फिर कह रहे हैं, भावुकता हमारे किसी काम की नहीं है। और विशेष तौर पर राजसी लोगों के लिए हम आशा करते हैं कि भावनाओं से प्रेरित होकर आपने जो निर्णय लिए हैं, उसके लिए आपको जीवन में पछताना ना पड़े। सबसे अहम फैसला है जगह का। कहां सजा दी जा रही है, किन किन के सामने सजा दी जा रही है, और आखिर में बात आती है कैसे सजा दी जा रही है। तो पहली बात, एक गद्दार को हमेशा तमाम फौज के सामने ही सजा दी जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि इस सजा से फौज के मामूली सिपाही से लेकर वजीर हिफाजत तक को हमारा यह पैगाम पहुंच जाना चाहिए कि शाही तख्त से गद्दारी करने वाला, चाहे वजीर आजम ही क्यों ना हो, हमारे अपने खान बाबा ही क्यों ना हो, अगर हम किसी को अर्श तक पहुंचा सकते हैं तो फिर गुनाह करने पे फर्श पे भी उतार सकते हैं। और हुजूर, सजा देने वाली तलवार, क्या हुक्म है आपका? तलवार धारदार होनी चाहिए या कुंद? अलवर और अजमेर पर तो बहुत पहले कब्जा कर चुके हैं प्रताप। कौन था वो हमारी आरामगाह की खिड़की पे? खान बाबा, रियासत अलवर के कुछ सरफिरे हैं जो बदला लेने के लिए महल में घुस आए हैं। उठो और लड़ो हमारे साथ एक वीर शत्रु के भांति। उठो मुगल! ये आवाज क्या है? शहंशाह, वो अच्छे दिन अब गए। शहंशाह, इसके कहने का मतलब है कि राजपुताने के अच्छे दिन गए। वो देखिए, नासिर हमारी जीत का जश्न मना रहा है, वहां देखिए। हमने जो कुछ भी किया है वो आपकी सलामती और इस मुल्क की बहबूदी के लिए किया। एकदम खून, नामो निशान नहीं होना चाहिए धार का हार का। जान निकलते वक्त ज्यादा से ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए गद्दार को, ज्यादा से ज्यादा तड़पना चाहिए गद्दार, मरने के बाद
फड़फड़ाना चाहिए लगता है। हमारे तो भाग्य खुल गए। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें आप जैसा जमाता मिलेगा। सुखी रहो। राव जी, आपने नहीं देखा होगा ऐसा सपना, किंतु हमने तो जब से कुंवर प्रताप और अजब देव को साथ में देखा था, तब से ये सपना देख रहे थे इन दोनों की जोड़ी बन जाए। देख रहे हैं कुंवर प्रताप, विवाह के बाद पति पत्नी के बीच कैसे मतभेद होता है। वो आपस में लड़ते हैं, बात बात में एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, एक बार विवाह होने दीजिए कुंवर प्रताप, फिर आपको सब पता चल जाएगा। हम पूर्ण रूप से राणा जी से सहमत हैं। जीवन में विवाह से बड़ी और कोई दूसरी समस्या हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो विवाह के बाद आपके मुंह पर मुस्कान क्यों खिली खिली रहती है हर समय? इससे पहले तो ऐसा नहीं था। चलिए चलिए, अभी बहुत हो गया हंसी ठहाका। आइए हमारे साथ सगाई की तैयारियों में हमारा हाथ बटाइए। रानी साहब, हमें क्षमा कीजिए, इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। क्यों? हाँ, हम काशी जा रहे हैं। अचानक काशी? वो हमने मन्नत मांगी थी कि अजब देव बाबूजीराज एक दूसरे से विवाह के लिए सहमत हो गए तो हम गंगा स्नान के लिए काशी प्रस्थान करेंगे और बाबा विश्वनाथ से इनके सुखी जीवन के लिए प्रार्थना भी करेंगे। किंतु ये सब सहयोग नहीं बन पा रहा था। कभी अजब देव किया तो कभी बाबूजीराज की ना, कभी बाबूजीराज किया तो अजब देव की ना। अब जाके दोनों सहमत हुए तो हमने सोचा इससे पहले दोनों फिर से लड़े, हम गंगा के लिए प्रस्थान होते हैं। सचमुच चक्रपाणी, आप जैसा मित्र मिलना असंभव है। कुंवर प्रताप, ये भरत मिलाप बाद में कीजिएगा, पहले अपने मित्र को अपनी सगाई तक रुकने के लिए तो कहिए। राणा जी, हम वहां थोड़ी ना रहने जा रहे हैं, बस यूं गया यूं है। इन्हें जाने दीजिए राजीराज, ये अपने निर्णय से वैसे भी नहीं हटते। तो ठीक है चक्रपाणी, ध्यान से जाइए और तुरंत वापस आइए। सावधान सावधान सावधान, मेवाड़ की होने वाली बहू अजब देव आप सबसे मिलने आ रही है। चक्रपाणी आइए, हम आपको बिजलिया से निकलने का मार्ग बताते हैं। नहीं नहीं बाबूजीराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सारे मार्ग पता है। फूल, अजब देव को ले आइए। क्या बात है? पता नहीं रानी, मुगलों के साथ युद्ध करते समय भी इतनी घबराहट नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। हुजूर, रुकैया बेगम तशरीफ ला रही हैं। आप सब जाते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ हमारे आसपास भी कोई ना आ सके, रुकैया बेगम भी नहीं। तखलिया, शहंशाह के हुजूर में रुकैया का आदाब कबूल हो। बेवक्त बिना इजाजत हमारे खुसूसी दौलत खाने में तशरीफ लाने की जुर्रत कैसे कर लिया आपने? शहंशाह, ये सच है कि हम यहाँ बगैर इजाजत के आए हैं, पर मसला जिंदगी और मौत का था, किसी बाइज्जत के सरेआम रुसवाई का था। और अगर इस वक्त हम आपकी इजाजत के लिए रुक जाते तो जिस शख्स के खिलाफ दिए फैसले को बदलने की दरख्वास्त लेकर हम यहाँ आए हैं, उन्हें हम बचा ही नहीं पाते। यकीन है ये तो खामो ख्याली की इंतहा हो गई है रुकैया बेगम। आपने ये सोच भी कैसे लिया?
फकत बचपन में किसी के साथ आसमानी किताब के चंद पाक आयातें पढ़ लेने से हम उसे ये हक कभी नहीं दे सकते कि वो हमसे ही हमारे ही अहम फैसले को बदलने की गुस्ताख गुजारिश कर सके। कोई है? देखिए, हमने खुद देखा था, फैसला सुनाते वक्त आंखें आपकी भी नम हुई थी। खान बाबा को सजाए मौत सुनाते वक्त गला आपका भी भर गया था। ये जो आपने अपने चेहरे पर सख्त जान का नकाब ओढ़ रखा है, इसके पीछे का आपका असली चेहरा खान बाबा की मौत पर जार जार होकर रोने वाला है। दिल आपका भी दुख रहा है और रूह आपकी भी कलप रही। अरे कोई है? रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जो अंजाम होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद रहोगे। हम अपने शौहर के साथ जाती गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे पास ना ही कोई असला है और ना ही कोई हथियार। दिमाग है तो उसका इस्तेमाल करो और फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। शहंशाह, जिंदगी कभी कभार ही हमें कुछ करने से पहले सोचने का वक्त देती है, खास करके किसी की जान लेने से पहले। लेकिन हमारा दिमाग हमारे दिल को सोचने का मौका ही नहीं देता। पर अल्लाह के करम से खान बाबा के मुआमले में ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ आपका दिल जानता है कि खान बाबा ने जो कुछ भी किया होगा आपकी हिफाजत के लिए ही किया होगा। बस ये खालिस दिमाग ही उन एमाल में गद्दारी की बू सूंघ रहा है। हम मानते हैं कि खान बाबा ने जो कुछ भी किया होगा आपकी हिफाजत के लिए होगा। वैसे ही जैसे वालिदैन अपनी औलाद की बहबूदी के लिए ज्यादती कर बैठती है, बस उसी तरह खान बाबा ने भी अपनी हदें पार कर ली होंगी। मगर हम बच्चे नहीं हैं। यकीनन नहीं हैं आप, लेकिन ये बात जितनी हम समझ सकते हैं उतनी खान बाबा नहीं समझ सकते। उन्होंने तो आपको अपने हाथों में खिलाकर आपकी परवरिश की, आपको चलना सिखाया, आपको घुड़सवारी सिखाई, आपको तलवारबाजी सिखाई, यहाँ तक कि मैदान जंग में सिर्फ आपके खातिर हर वार के सामने अपनी छाती सामने की। हो सकता है कि उन्हें नहीं याद रहा कि अब आप बच्चे नहीं रहे, बड़े हो चुके हैं, इतने बड़े कि अब वो छोटे हो गए। उठिए, आपकी सजा का वक्त हो गया है। वैसे एक बात तो है कि हमारे पुत्र कुंवर प्रताप ने विद्रोही व्यक्तित्व वाली लड़की को अपनी पत्नी बनाने की चुनौती को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। नहीं राणा जी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, किंतु हमें तो लगता है कि राणा जी का अनुमान बिल्कुल ठीक है। सुना है ये स्वयं हमारे पुत्र कुंवर प्रताप का विवाह प्रस्ताव लेकर आपके पास आए थे, जिसे भी आपने ठुकरा दिया था। हम कुंवर प्रताप का सम्मान करते रहेंगे, किंतु हम उनसे विवाह नहीं कर सकते राणा जी। अगर हम आपसे ये कहें अजब दे
कि हमें आपके इस बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है तो फिर हमें आपकी अवज्ञा करने की धृष्टता करनी होगी। हम क्षमा मांग रहे हैं आपसे, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। कुंवर प्रताप, आप कुछ बोलिए ना। अब इसमें हम क्या बोले? हाँ हाँ, कुंवर प्रताप बहुत अच्छे लड़के हैं, अपने माता पिता की सभी बातों का सम्मान करते हैं। अब हमारी पुत्री जैसे थोड़ी ना है। माँ, आप भी? तो क्या गलत कहा आपकी माँ ने? सही तो कहा है। बस बस, अब और कोई उपहास नहीं उड़ाएगा हमारी सखी का, वरना ये रो देंगे। रो लेने दीजिए इन्हें थोड़ी देर हमारे सामने, कहीं इन्हें हमारी नजर ना लग जाए। कुंवर प्रताप जैसा वर मिलने जा रहा है, संसार की सबसे अधिक सौभाग्यशाली लड़की बनने जा रही है। रो लेने दीजिए इन्हें थोड़ी देर। नहीं मासी जी, कुंवर प्रताप इस संसार के सबसे सौभाग्यशाली लड़के बनने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमारी सखी जैसी बिंदनी मिलने वाली है। ठीक कहा बोले। आपको पता है, हम जिस दिन यहाँ आपके पास आने वाले थे, उस दिन हमारी अम्मी ने रात भर कुरान शरीफ पढ़ी। हमने उनसे रुखसत के समय पूछा भी कि शहंशाह की बीवी को कैसा गम, पर खौफ उनके चेहरे से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जबकि कोई भी शहंशाह अपनी बेगम को गम में नहीं देखना चाहता, है ना? पर बागबान की नजर में आसमान छूता पेड़ भी नाजुक पौधा होता है, जिसे वो हर मौसम में बचाने के लिए जाग जाग कर रातें गुजारता है। इसलिए हम आपसे इल्तिजा कर रहे हैं शहंशाह, वालिदैन को हमें हजारों बार हमारी गलतियों को मुआफ करने का मौका मिलता है, और अगर कभी कभार किस्मत से अगर हम बच्चों को ऐसा मौका मिले तो हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। शहंशाह, मुआफ कर दीजिए खान बाबा को। आप किसी का भी वक्त जाया करने में बहुत माहिर है रुकैया बेगम। मुसलसल चक चक पक पक हम अपने फैसले नहीं बदला करते। आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, उसे देखकर आप लोगों के दिलों में रत्ती भर भी अपने शहंशाह के लिए वफादारी में कमी नहीं आनी चाहिए। आप लोग अपने मुल्क और शहंशाह की खिदमत को ही अपना फर्ज अव्वल मानेंगे। हो सकता है कि आज जो शहंशाह ने किया है वो आप सबको गलत नजर आ सकता है, लेकिन जिस तरह परवरदिगार आलम
जब जब हमारा इम्तिहान लेता है हमारा ईमान डोलने लगता है, लेकिन वो जो कुछ भी करता है अपने बंदों के फायदे के लिए करता है। ठीक उसी तरह एक शहंशाह भी जो करता है वो आपकी और रियाया की बहबूदी के लिए करता है। जिस तरह शहंशाह हर सांस आपकी हिफाजत करता है, उसी तरह आपका भी फर्ज बनता है कि आपकी हर सांस उसकी अजमत की वफादारी करे। आखिरी बार हमारे साथ बोलिए, जिंदाबाद जिंदाबाद शहंशाह हिंद जिंदाबाद। यही तो रखा था पत्र। हम आपकी कुछ सहायता करें छोटी माँ? अजब दे हम कुछ मूल्यवान वस्तु यहाँ भूल गए थे, उसी को खोज रहे थे, पर इस कक्ष में नहीं है, तो हो सकता है दूसरे कक्ष में होगी। हम वहाँ ढूंढ लेते हैं। इसे ढूंढ रही हैं आप छोटी माँ? आपने हमसे झूठ क्यों बोला छोटी माँ? इस पत्र में जो लिखा है हमें बताया क्यों नहीं आपने? अब जब आप सब कुछ जान ही गए तो आपसे सच छिपाने का क्या लाभ? सच कहें आपसे अजब थे, हमें लगता है कि फूल ने पीछे हटकर गलत किया है। बच्चे हैं आप सब, नहीं देख पाते कि मातृभूमि के हित में क्या सही है क्या गलत है। हम बड़े हैं, हम देख पाते हैं कि कुंवर प्रताप और फूल कंवर के विवाह से सारे राजपुताने का भला होगा। जरा सोचकर देखिए अजब थे, अकबर दिन बर दिन अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है और राजा मालदेव जी का गुस्सा तो आप जानती ही हैं। यदि मेवाड़ से मिला अपमान उन्हें चुप गया और उन्होंने बदला लेने की ठान ली, अकबर से हाथ मिला लिया, तो आप क्या करेंगी? बचा पाएंगी कुंवर प्रताप को अजब दे? हमें गलत मत समझना, हम जो कह रहे हैं उसका मतलब समझने की कोशिश करना। सुंदरता की भी एक सीमा होती है। अभी छोटे हैं कुंवर प्रताप, कल जब बड़े हो जाएंगे तो कब तक आप उन्हें अपने सौंदर्य से रोक पाएंगी? भटकेंगे वे यहाँ वहाँ अपने पिता की भांति। जैसे राणा जी हमारे कक्ष में आते हैं तो जाके जयवंता जीजा से पूछना कि कितनी पीड़ा होती है उनको। ऐसा जीवन जीना चाहती हैं, इतने दुखों के साथ जीना चाहती हैं, अपनी रानी माँ को विवश करना चाहती हैं। हम क्यों चाहते हैं? यदि आप हमारी बात माने तो जिसके लिए जो उपयुक्त है उसी से उसका विवाह होना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। हम फूल कंवर और कुंवर प्रताप के विवाह की बात कर रहे हैं। बोल चुकी हैं? अब हम कुछ बोले? बोल चुकी हैं? अब हम कुछ बोले? जहां तक राजपुताने की सुरक्षा का प्रश्न है छोटी माँ, हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं राजा मालदेव जी को। वे जैसे भी हो छोटी माँ, किंतु वे
देशद्रोही नहीं है। वो अपनों से लड़ने के लिए अकबर से हाथ नहीं मिलाएंगे और कुछ पलों के लिए मातृभूमि से उनकी निष्ठा विचलित हो भी जाए तो फूल कवर है ना उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए, जैसे बुरका खान के सामने उन्होंने दिखाया तो उन्हें सही मार्ग। और जहाँ तक कुंवर प्रताप का इधर उधर भटकने की शंका का प्रश्न है तो हमें उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि यदि भावनाएं सात्विक हो और एक दूसरे के लिए सम्मान बड़ा रहे तो वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या नहीं आ सकती। उदाहरण है आपके सामने रानी माँ और राणा जी का। आदर्श मानते हैं रानी माँ को, अब कुंवर प्रताप को भी जान चुके हैं हम छोटी माँ। जो भी होगा अच्छा ही होगा, आपसी विश्वास से ही होगा। हम जानते हैं आप हमें किसी लायक नहीं समझते, कुछ भी नहीं कर सकते हम आपकी नजरों में, किंतु अब हमारा कुंवर प्रताप के साथ विवाह होने जा रहा है छोटी माँ। अब आपकी सोच भी बदल जाएगी छोटी माँ, और कुंवर प्रताप के साथ साथ हमें भी आशीर्वाद मिल जाएगा छोटी माँ। हम आगे नहीं। बराए मेहरबानी हमारी इतनी सी इल्तिजा मान लीजिए, मुआफी अता फरमा दीजिए खान बाबा को। शहंशाह, 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 इन्हें सजाए मौत के बजाय मुआफ करके आपको ज्यादा सुकून मिलेगा। खुदा के लिए अपने फरमान को बदल दीजिए। देखिए आपके एहतराम में कितने अदब से, कितनी खामोशी से अपनी सजा को कबूल कर रहे हैं। ये तमाम फौज जो इन्होंने अपने खून पसीने से बनाई है वो इनके सामने खड़ी है। ये चाहे तो अपनी बनाई हुई फौज को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये गद्दार नहीं है। ये तो आपकी सल्तनत के खैर ख्वाह हैं, खिदमतगार हैं। आप ही कुछ कहिए ना शहंशाह को। आप अपने ज़मीर को हाजिर नाजिर रख के देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि शहंशाह को उन्हें माफ कर देना चाहिए? हम भी नहीं चाहते जलाल कि आप बैरम खान को सजाए मौत दे। इस तरह मत देखिए जलाल, हम रुकैया बेगम की सलाह से सहमत हैं और बेखौफ होकर सरेआम सच्चाई का साथ देना चाहते हैं। हमारा भी यही मानना है कि सल्तनत की सलामती के लिए बैरम खान की सलामती बेहद जरूरी है। और फिर आपके अब्बा मरहूम भी तो यही सोचते थे। उनको तो पूरी सल्तनत में बैरम खान पे सबसे ज्यादा यकीन था। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।